सभी को प्रणाम। आज का विषय है गायत्री मंत्र से तनाव मुक्ति। अब आप सोचेंगे कि गायत्री मंत्र जपने मात्र से हमारी तनाव मुक्ति कैसे हो जाएगी। भाई गायत्री मंत्र जो है वो सद्बुद्धि का मंत्र है। जब आप गायत्री मंत्र की आराधना करेंगे तो आपकी सद्बुद्धि बढ़ेगी। तो जिन चीज़ों के लिए आप तनाव ले रहे थे, क्या उसमें उसका तनाव लेना ज़रूरी है, उसकी ज़रूरत भी है या नहीं है, इन सब की जानकारी आपको कैसे मिलेगी जब आपके अंदर सद्बुद्धि जागृत होगी। तो इस पर एक कहानी सुनाते हैं। एक आदमी था, वो आदमी उसने एक बहुत बड़ा घर बनाया, बंगलो बनाया और उसमें बहुत पैसा लगाया। उसकी वो बंगलो जान थी। वो उस बंगलो के लिए बहुत साने मारता था, डींगे मारता था। एक दिन क्या हुआ, उसके बंगलो में आग लग गई। वो दहाड़े मार मार के रोने लग गया। बोला नहीं, मेरा बंगला नहीं रहा तो मैं भी नहीं रहूंगा, मैं भी मर जाऊंगा। सबने कहा पागल मत बनो, बंगला जल रहा है ना, तुम तो नहीं जल रहे हो। बंगला आज था, कल दूसरा बना लेना, तुम्हारे पास तो फैक्ट्री है, सब कुछ है, फिर क्यों। थोड़ी देर में फिर भी वो नहीं माना, रोने लग गया, दहाड़े मार मार कर रो रहा था। तभी कुछ एक व्यक्ति, उसके पड़ोसी ने आया, बोला भाई तुम जिस बंगले के लिए रो रहे हो वो बंगला तो तुम्हारे बेटे ने बेच दिया अमुक सेठ को। उसने कहा क्या, बंगला बिक गया, अब ये बंगला मेरा नहीं है। तो वो भी दर्शक बन गया। अब जो दुख पीड़ा उसको उस वक्त हो रही थी कि ये बंगला मेरा है, जैसे उसे पता चला है कि ये बंगला पराया हो गया, दूसरे का हो गया, उसका रोना बंद। और वो भी देखने लग गया। थोड़ी देर में उसका बेटा आया, उस बेटे से बोला कि भाई तूने बड़ा अच्छा काम किया, इस बंगले को बेच दिया, नहीं तो आज हमको बहुत नुकसान हो जाता। बेटे ने कहा कि पिताजी बंगले का सौदा करने तो गया था, लेकिन क्या हुआ कि साइन नहीं हुए हैं और बंगला जल गया, इसलिए अब सौदा नहीं हो पाएगा। अब फिर उसको पता चला कि अरे बंगला तो अभी भी मेरा है। फिर वो दहाड़े मार मार के रोने लग गया। तो एक वहीं पर एक विद्वान व्यक्ति था, उसने उस बंदे से पूछा बताओ तुम क्यों रो रहे हो। बोले बंगला तो वही है और तुम भी वही हो। जब तक तुम्हारे दिमाग में ये बात आती है कि ये बंगला मेरा है, तुम दहाड़े मार के रोने लग जाते हो, शोक करने लग जाते हो। लेकिन जैसे ही तुम्हें पता चला कि ये बंगला बिक चुका है, दूसरे का है, तुम शांत हो गए। क्या दूसरे की प्रॉपर्टी जलती तो क्या उसमें दुख नहीं होता, उसको दुख होता, तुमको नहीं हो रहा है, तुम दर्शक की भांति बैठे हो। तो बोले सारे दुख तनाव का कारण है मेरा। जब तक आप किसी भी चीज से मुंह से जुड़ते नहीं हैं, तब तक आप उसके लिए रोते धोते नहीं हैं, उसके लिए तनाव नहीं लेते हैं। आप जा रहे थे, एक रोड में किसी और की गाड़ी ठुक गई, आप दर्शक बनकर देख रहे हैं। बस वही, अगर आपकी गाड़ी ठुक गई तो आप रोना धोना पीट रहे हैं। भाई घटना तो वही है ना, लेकिन आपका रोना धोना तनाव लेना किस पे डिपेंड कर रहा है कि वो मेरा है। हो सकता है आपकी गाड़ी की पॉलिसी आपने ले रखी हो, उसका पैसा भी मिल जाए और जो नुकसान है वो इतना बड़ा नहीं है जिसके लिए आपको बहुत तनाव लेने की आवश्यकता हो। लेकिन नहीं, क्योंकि वो गाड़ी आपकी है, इसलिए आपको ऐसा फील होता है कि चोट गाड़ी पर नहीं आप पर लगी है। आप ड्राइवर हैं, आप भूल जाते हैं, आप सोचते हैं मैं ही गाड़ी हूं, यही दुनिया है। जब तक यह भान होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं एक यात्रा में हूं, इस यात्रा को एक निश्चित समय में पूरा करके मुझे चले जाना है। जब आपको भान रहेगा कि आप इस शरीर को उपयोग कर रहे हैं, इसमें आप रह रहे हैं, लेकिन ये शरीर आप नहीं है, तब बोध जगेगा तो तनाव नहीं रहेगा, लेकिन बोध नहीं जगेगा तो तनाव बना रहेगा। एक कहानी और सुनिए। एक गुरुजी थे। गुरुजी ने के पास एक युवक गया। युवक बहुत तेजस्वी था, उसका पूजा पाठ में बहुत मन लगता था, लेकिन उसका विवाह हो चुका था। उसकी एक कुंवारी बहन थी, माता पिता थे, भाई थे। तो
उन गुरुजी जो थे वो उसी को संन्यास दीक्षा देते थे, मतलब घर द्वार छोड़कर तपस्या में जाना पड़ेगा। तो जैसे ही शिष्य ने उसका पैर छुआ तो गुरु ने कहा कि भाई तेरी तो पिछले जन्म की कई साधना चली आ रही हैं और पिछले जन्म के प्रारब्धवश इस बार तूने जन्म लिया है और तुझे तेरी पूर्व जन्म की जो साधना पद्धति है, जो तेरी प्योरिटी है, वो तुझे बुला रही है। तू सन्यास ले ले और साधना में लग जा। बोले गुरुजी मैं कैसे सन्यास ले सकता हूँ? मैं अगर चला गया तो दुकान कौन संभालेगा? मेरी पत्नी का क्या होगा? मेरे माँ बाप का क्या होगा? वो तो जीते जी मर जाएंगे। मेरी बहन अभी कुंवारी है, उसका क्या होगा? बोले गुरुजी ने कहा कि तुझे लगता है तेरे परिवार वाले तुझे बहुत प्यार करते हैं? बोले हाँ गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, मेरे ऊपर जान छिड़कते हैं। गुरुजी ने कहा कि अच्छा ठीक है बच्चा, तू एक काम कर, 3 दिन मेरे से योग सीख। उन्होंने उसको योग सिखा दिया और बोला इस योग के माध्यम से तू अपनी श्वास को ऊपर चढ़ा सकता है। तेरे कान सुनेंगे तो सब, लेकिन तू मृत प्राय पड़ा रहेगा। लोगों के लिए तू मृत है, लेकिन बाकियों के लिए तुझे पता होगा कि तुम अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन केवल मुझे पता होगा कि तू जीवित है और तुझे भी पता है तू जीवित है। तू सारी चीजें सुनना, लेकिन जब तक मैं ना कहूं तब तक तू ना उठेना, ना कोई रिएक्शन देना। उसने कहा ठीक है गुरुजी। उसने गुरुजी को उसका मोह भंग करना था, तो गुरुजी ने ले गए उसको। पता चला वो लड़का रात को खाना पीना खाया, सुबह उठा ही नहीं। सब बोले अरे क्या हुआ क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने देखा और बोला कि लड़का मृत हो गया, मर गया। अब सबने कहा कि इसका एक किसी गुरुजी के पास जाता था, सुना है बहुत बड़े प्रकांड विद्वान है, उन्होंने बहुत लोगों का भला किया, उनको बुलाते हैं। उनको बुलाया गया। बोला गुरुजी, सब रो रहे थे, चिंगाड़े मार मार के रो रहे थे। जैसे गुरुजी आए उस लड़के ने मन ही मन बोला गुरुजी से, देखा गुरुजी मेरे परिवार वाले मुझे कितना प्यार करते हैं। गुरुजी ने देखा, बोला कि हाँ ये मर तो गया है, लेकिन मैं इसको जिंदा कर सकता हूँ। सब खुश हो गए, भाई कैसे जिंदा हो सकता है, बताइए बताइए। बोले अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अपनी आयु अपने पुत्र को दे दे तो पुत्र जीवित हो जाएगा और वह व्यक्ति मर जाएगा। तो सबसे पहले बोले पत्नी से, बोले कि भाई तुम तो इसकी अर्धांगिनी हो, यह अगर नहीं रहा तो तुम विधवा हो जाओगी, तुम्हारा क्या होगा? तो तुम एक काम करो, अपना जीवन तुम अपने पति को समर्पित कर दो। उसने कहा कि कैसे समर्पित कर दो? अगर मैं ही नहीं रहूंगी तो इनके जिंदा रहने का क्या फायदा है? मैं नहीं रहूंगी, मैं अपनी जान नहीं दूंगी। भाई मेरी जान की जब मैं इनके जिंदा रहते इनसे सुख भोग सकूं, मेरा कोई पर्पस सॉल्व हो, तब तो कोई फायदा हुआ इनको कुछ देने का। जब मैं ही मर जाऊंगी तो मैं इनके लिए ये जिंदा रह के भी क्या करेंगे? ये तो दूसरी शादी कर लेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं देती। तो बहन से बोला बहन तू तो कुंवारी है। बोले मैं कुंवारी हूँ तो क्या हूँ, कभी न कभी तो शादी होगी। ठीक है ज्यादा पैसा नहीं है तो बड़े घर में नहीं होगा, छोटे मोटे घर में तो शादी हो जाएगी। नहीं मैं अपनी जान नहीं दूंगी। पिता से कहा गया, पिता ने कहा अरे मेरे ऊपर तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, मैं कैसे दे दूं जान? माँ से कहा, माँ ने कहा मैं तो दे देती, लेकिन मेरी अभी बेटी विवाह को है और मेरे बड़े बेटे की बच्चा होने वाला है। नहीं मैं नहीं दे सकती। भाइयों से पूछा गया, किसी ने नहीं दिया। तब गुरुजी ने कहा कि लगता है आप लोगों को इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इसके बिना आपका काम चल जाएगा। बोले हाँ आप चला ही लेंगे, अब क्या कर सकते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, लेकिन मेरा इसके बिना काम नहीं चलेगा। मैं एक जिस धर्म यात्रा पे निकला हूँ जन कल्याण के लिए, मुझे ये बंदा चाहिए, तो मैं अपनी आयु उसको देती हूँ। सबने कहा हाँ दे दीजिए, लेकिन बोले एक शर्त है, मैं अपनी आयु जैसे ही इसको दूंगा ये जिंदा होगा, लेकिन ये घर पे नहीं रहेगा, आपका घर छोड़ देगा, सन्यास ले लेगा। क्या आप लोगों को मंजूर है? बोले हाँ मंजूर है। मर रहा है इससे अच्छा जिंदा रहे, जहाँ रहे सुखी रहे। तो गुरुजी ने हाथ में जल लिया और संकल्प लिया, उसके ऊपर छिड़क दिया। लड़का उठ के बैठ गया। लड़का ने कहा कि अब भाई गुरुजी ने अपनी आयु दी है, अब मैं जा रहा हूँ। फिर सबका मोह जग गया,
नहीं बेटा तू चला जाएगा तो हमारा क्या होगा। तो उसने कहा कि पिताजी माताजी, मेरे शरीर के बगल में ही मेरी आत्मा खड़ी थी, किसने क्या बोला था मैंने सब सुन लिया है, इसलिए व्यर्थ में ये झूठा दिखावा मत कीजिए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। और वो चला गया। तो ये संसार है, जब तक स्वार्थ सधता है तब तक रिश्ता निभता है। आपको क्या लगता है, जो पति अपनी पत्नी को बेइंतहा प्यार करता है, उसके लिए सब कुछ करता है, तो उसके लिए तो ज्यादा आंसू आते हैं। उस पति की मृत्यु पे पत्नी ज्यादा रोएगी। लेकिन जो पति अपनी पत्नी को दिन भर प्रताड़ित करते रहता है और उसको परेशान करता है, आपको क्या लगता है उसके लिए उसके अंदर ज्यादा आंसू आएंगे? वो कहेगी अच्छा है मर गया, कम से कम इससे पीछा छूटा। ऐसे ही जो संतान बहुत ज्यादा सेवा करती है, बहुत लायक होती है, उसकी मृत्यु पर ज्यादा दुख होता है। जो संतान बहुत दुख दे रही है, पीड़ा दे रही है, परेशान कर रही है, उसकी मृत्यु पे कम दुख होता है। ये संसार है, यहाँ पर स्वार्थ सधता है, रिश्ता निभता है। आपको क्या लगता है कि आप आसपास देख लीजिए, यहाँ ये कलयुग है, यहाँ पर आप किसके लिए दुख निभा रहे हैं? एक सत्य घटना सुनिए। एक व्यक्ति था, उसकी जूते चप्पल की दुकान थी। उसने बड़ी मेहनत से अपनी दुकान करी, अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था और अपने परिवार को देखता था, लेकिन लोन बहुत चढ़ गया था। उस लोन को वो चुका नहीं पा रहा था। तो उसके दिमाग में एक आइडिया है कि अगर लोन नहीं चुका पाया तो दुकान चली जाएगी, हम गरीब हो जाएंगे, कैसे काम चलेगा। तो उसने सोचा कि मतलब वो दुखी होकर उसने आत्महत्या कर ली। बोले इससे मेरे मरने से एक्सीडेंट लगा और मेरे मरने से इंश्योरेंस के पैसे मेरे पत्नी और बच्चों को मिल जाएंगे, तो ये लोग सुखी हो जाएंगे और मेरी दुकान भी बच जाएगी और इनका काम भी चल जाएगा। ऐसे सोच के उसने एक्सीडेंट में चला गया। मरने के बाद कम से कम 13 दिन तक आत्मा वहीं रहती है जहां पर उसकी मृत्यु है, अपने शरीर के आसपास ही रहती है, घर के आसपास ही रहती है। तो उसने देखा कि उसकी पत्नी इस बात से दुखी नहीं थी कि पति चला गया, वो इस बात से दुखी थी कि इंश्योरेंस के पैसे कब मिलेंगे, कितनी जल्दी मिलेंगे। उसका बेटा इंश्योरेंस के पैसे के पीछे लगा था और सबने कहा कि भाई, उसका एक बड़ा बेटा था जो कॉलेज में पढ़ता था, बोला कि वो एक काम करते हैं कि लाश को रख देते हैं, बड़े बेटा भी अंतिम दर्शन कर ले। पत्नी ने कहा क्या बड़ा बेटा दर्शन करेगा? फोन करके बोला मम्मी आप क्या बात कर रहे हो, लाश को घर में मत रखिए, जितनी जल्दी हो सके उसको अंतिम संस्कार करिए। अब क्या होता है कि जो आत्मा जिस धर्म में जन्म लेती, उसके हिसाब से ही वो अपने कई पूर्वजों की मृत्यु का क्रियाकर्म देखी होती है, तो उसको लगता है कि उसकी भी मृत्यु के लिए वही क्रियाकर्म, वही सिस्टम होना चाहिए। अब 13 दिन कौन कहे? बोले नहीं 2-3 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे, क्या 13 दिन करना। और बोले अरे ये ला दो वो ला दो, मतलब क्रियाकर्म के लिए पंडित जी बुला रहे हैं, बोल रहे हैं ये ला दो वो ला दो, सबके लिए वो नाटक हो रहा है। उसको बड़ा बुरा लगा। बोले देखो, जिस परिवार के लिए मैंने अपनी जान दी, जिस परिवार के लिए मैंने सोचा कि इंश्योरेंस पैसे की, देखो मेरे मरते ही मेरे शरीर को जैसे लाश मान लिया है, इन्हें मेरी कोई कदर ही नहीं है। और जो अंतिम संस्कार के जो नियम कायदे कानून होते उन्होंने कुछ नहीं पालन किया। आनंद फानंद में उसका शव जला दिया गया। 13 दिन कौन कहे, 4 दिन में सारा निपटा दिया। माँ बेटे आ गए। बेटा बोला कि अब दुकान कौन चलाएगा? माँ ने कहा मैं चलाऊंगी, ये वो, मतलब किसी को भी फुर्सत नहीं है कि अपने उसको याद करके 4 आंसू लाए। सब पैसे 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 पैसे। उसको बड़ा दुख हुआ। अब कहते हैं ना, जब बहुत ज्यादा कोई दुख में चला जाता है तो वो मुक्ति की ओर नहीं बढ़ पाता। तो वो एक वहीं पर पेड़ था, वहीं पर वो बैठा था। तो वहां पर क्या कहते हैं, एक साधक थे, वो जा रहे थे, मतलब मंडली जा रही थी जो
गंगा स्नान के लिए। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने एक छाया देखी। तो छाया देखी तो संत को लगा कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, कोई भारी नकारात्मक ऊर्जा लग रही है। फिर क्या हुआ, संत जी चले गए, गंगा जी स्नान करके आए। जब लौट के आए तो देखे तो जिस परिवार में वो बंदा था, जिसकी जहां मृत्यु हुई थी, वहीं वो किसी बच्चे के ऊपर उसकी आत्मा ने प्रवेश कर दिया। अब बच्चा बीमार हो गया तो बोले, अरे महाराज जी देखिए ना क्या हो गया। तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो वही आत्मा है जो पेड़ पर थी। बोले क्या हुआ, उसको मंत्र शक्ति से बुलाए। बोले मैं इस परिवार से बदला लेना चाहता हूँ। बोले क्यों? बोले मैंने जिस पत्नी जिस बच्चे के लिए मैंने अपनी जान दी, इन्होंने मेरा क्रियाकर्म तक सही से नहीं किया। ये सारे पैसे के पीछे पगलाए, कोई मुझे याद नहीं कर रहा है। किसी को मेरी मुक्ति के लिए मेरे लिए मुक्ति के लिए जो प्रार्थना करने के लिए पंडित जी ने सजेशन दिया था वो भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया इन्होंने, ये तो मुझे भूल गए। तो संत ने कहा कि तुमने जीवित रहते भी वही गलती की और वही गलती अब तुम मरने के बाद भी कर रहे हो। बोले ये संसार है, ये कलयुग है, यहाँ जहाँ स्वार्थ सजता है वही रिश्ता नभता है। तब उन्होंने उसको एक कहानी सुनाई राजा भर्तहरि की। बोले जानते हो, अब प्रेत सुन रहा था, संत ने सुनाया कि विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तहरि थे। उनकी 2 पत्नियां पहले से थी, तीसरी पत्नी से उन्होंने विवाह किया जिसका नाम था पिंगला। बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता की चर्चा थी। वो 24 घंटे वासना में डूबे रहते थे, पत्नी के प्रेम में लगे रहते थे। एक बार एक साधक ने साधना करी तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर उसे अमर फल दिया। बोला इसे खा लो, तुम अमर हो जाओगे, तुम्हारा यौवन अमर हो जाएगा, तुम सदा युवा रहोगे। जब तक मृत्यु नहीं आ जाती तब तक तुम सुंदर और युवक बने रहोगे। उसने सोचा साधक ने कि मैं क्या करूंगा युवा बन के, अगर मेरा राजा अच्छा है, अगर ये राजा भर्तहरि को मैं भेंट दे दूं तो राजा इस अमर फल को खाके और बड़ा हो जाएगा, बहुत लाभ मिलेगा। राजा ने कहा कि वो लेके आया, राजा भर्तहरि को दिया। अब ये सारा घटनाक्रम किसने सेट किया था? विक्रमादित्य ने। विक्रमादित्य अपने भाई को उस वासना चक्र से हटाना चाहते थे, उनकी आंखें खोलना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि रानी पिंगला जो है वो चरित्रहीन है। तो सैयापाल के साथ उसका रिश्ता है। तो राजा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। तो उन्होंने एक कहानी गढ़ी और कि बोले कि एक साधक को अमर फल मिला है, भैया ये आपको देना चाहता है। तो उन्होंने अमर फल लिया। राजा ने सोचा कि अगर मैं अकेला युवा रह के क्या करूंगा, अगर मेरी प्रिय रानी बूढ़ी हो गई तो मैं उसका यौवन कैसे भोगूंगा। तो वो उसको लेके गया और उसने अपनी रानी पिंगला को दे दिया। और वो उस समय लिख रहे थे श्रृंगार शतक, एक पुस्तक लिख रहे थे। उसके बाद उन्होंने, रानी ने देखा अमर फल, बोले कि आप खा लीजिए, क्योंकि आप युवा रहेंगी तो ही मैं सुखी रहूंगा। तो रानी ने कहा ठीक है आप जाइए महाराज, मैं नहा धोकर खा लूंगी। रानी ने सोचा कि मैं केवल युवा रह के, शक्तिशाली रह के क्या करूंगी, मैं जिससे प्रेम करती हूँ सैयापाल से, अगर वो सेनापति जो है वो अगर युवा रहा तो मैं उसका सुख भोगूंगी। उसने उसको दे दिया। उस सैयापाल सेनापति ने सोचा कि मैं युवा रह के क्या करूंगा। वो एक दासी से मोहित था, उसने दासी को दे दिया। दासी का संबंध जो था, प्रेम चल रहा था एक सैनिक से, सैनिक को दे दिया। सैनिक ने सोचा कि मैं युवा रह के क्या करूं, उसने एक वैश्या को दे दिया। वैश्या बहुत सुंदर थी, नर्तकी। वैश्या ने सोचा मेरा जीवन तो वैसे ही निकृष्ट है, मैं अगर युवा यौवन में रहूंगी तो ये लोग मुझे और जिंदगी तक परेशान करेंगे, इससे अच्छा मैं राजा को दे देती हूँ। वो वापस आकर राजा भर्तहरि को देती है कि महाराज मैं, ये अमर फल है, मैंने सुना है कि इसमें
ये शक्ति है, आप इसको ले लीजिए। राजा ने जब वो अमर फल देखा तो राजा का दिमाग ठनका। राजा ने बोला कि तुम्हें किसने दिया, सच सच बताओ। तो वो डर गई, उसने बताया सैनिक ने दिया। सैनिक से पूछा कि तुम्हें किसने दिया, बोला दासी ने दिया। दासी से पूछा तुम्हें किसने दिया, बोला सेनापति ने दिया। सेनापति से पूछा तुम्हें किसने दिया, बोले रानी ने दिया। रानी को पूछा महाराज आपने दिया था। तब उसको सब सारी चीज समझ में आई। उसको इतना दुख लगा कि उसने मतलब वो श्रृंगार शतक बंद करके वैराग्य शतक लिख डाला। उसको समझ में आया कि हम जिस वासना, जिस मोह में पड़े हैं, इस संसार में कहीं मोह में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को समझना, इस जीवन यात्रा को कंप्लीट करना और समझ विकसित करना। हम आत्मा हैं, देह नहीं है। और ये सांसारिक कीचड़ से दूर उठना, उसका संसार से जी भरा है। बोले जो राजा भरथरी ने गलती करी थी, हे प्रेत, वही गलती तूने भी की थी। उसको समझ में आया। बोले अब तू इस बच्चे को छोड़ दे। ये जो बदला लेने की प्रवृत्ति है, अगर तू आज इससे बदला लेगा, अगले जन्म में ये तुझसे बदला लेगी। ये बदला लेने की प्रवृत्ति कभी रुकेगी नहीं। अगर तू मुक्ति चाहता है तो इसको यहीं पर छोड़ दे, इस बदले को यहीं पर त्याग कर दे और तू इस संसार से विरक्त हो जा, वैराग्य ले ले। मैं तुझे मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र की साधना कर, तुझे मुक्ति मिलेगी। उस प्रेत ने बात मान ली और वो चला गया। और उसको मतलब उसे बहुत बुरा लगा। उसकी पत्नी भी सुन रही थी, उसका बेटा भी सुन रहा था ये सारा घटनाक्रम। उन्हें भी लगा। संत ने कहा कि चिंता मत करो, तुमने जो इस अपने पति के साथ किया है ऐसा तुम्हारे साथ भी होगा, क्योंकि ये संसार का चक्र है। प्रकृति में अगर आप किसी, मान लीजिए दान देते हैं, किसी व्यक्ति जिसका नाम मान लीजिए ए है, वह आपको नहीं रिटर्न करेगा, उसको रिटर्न करेगा बी कर सकता है, सी कर सकता है, डी कर सकता है, कोई अन्य करेगा। यह प्रकृति से लेन देन चलता है। अगर आप किसी का बुरा किए हैं तो आपका बुरा अगर वह व्यक्ति नहीं करता तो कोई दूसरा आकर करेगा। अगर आपने किसी का भला किया है, वो व्यक्ति आपको रिटर्न न करे, कोई और करेगा। यह सत्य है, यह ब्रह्म सत्य है। तो तनाव से अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो गायत्री मंत्र की साधना करिए। गायत्री मंत्र क्या कहता है? वह प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। गायत्री माता से कहिए, हे गायत्री माता, आप हमें अपने जैसा बना दीजिए। हमें भी अपने जैसा प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुस्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी बना दीजिए। हम भी लोगों का कल्याण करें। हम जहाँ हैं वहीं पुष्प की तरह खिलें। कभी पुष्प से आपने देखा है कि वो किसी सेठ के गमले में है या किसी गरीब के गमले में है या नदी किनारे है या जंगल में है, जहाँ है वो वहीं खिला रहता है। वैसे ही आप जहाँ जिस आर्थिक परिस्थिति में हैं, जैसे भी हैं, खिले रहिए ना। आप अपने मन के रिमोट का चार्ज किसी दूसरे को क्यों दे रहे हैं? बच्चे, कभी आपने देखे हैं बच्चे को? वो अमीर घर के बच्चे हो, गरीब घर के बच्चे खिलखिला के हंसते रहते हैं। किसी ने महंगे 400 की शर्ट पहनी है, किसी ने 4000 की पहनी है, किसी ने कुछ भी नहीं पहना है, फिर भी वो खुश है। खुश रहने के लिए ये सारे सांसारिक सुख सुविधा की आवश्यकता नहीं है। खुश रहने के लिए रिश्ते नाते इन सब की भी आवश्यकता नहीं। खुश रहने के लिए अपने से खुश रहना। भाई आप हैं पुष्प की तरह, खिले रहिए। माता गायत्री से प्रार्थना करिए कि हे माता गायत्री, जैसे आप हो वैसे हम रहें। हम जहाँ हैं वहाँ ही खुशियाँ बांटें, दुख बटाएं। अपने आप को अगर आप देवत्व की ओर लेकर जाएंगे तो विश्वास मानिए आपके अंदर देवत्व जगेगा, तो आपकी ओर कभी भी दुख पास में नहीं फटकेगा। आप दुख को देखेंगे, बोलेंगे क्या बकवास है यार, हम क्यों दुखी हैं। एक और कहानी सुन लीजिए कि एक बार अष्टावक्र जी से उनके शिष्यों ने कहा कि भाई आप एक चीज बताइए प्रभु, कि आप बार बार ना जनक की बड़ी प्रशंसा करते हैं। जनक विदेह मोह से मुक्त है
बोले कैसे मोह से मुक्त हैं, हमको प्रूफ दीजिए कि क्या जनक को तनाव नहीं होता। बोले नहीं होता तनाव। बोले वो राजा हैं, कितने सारे टेंशन है, लोगों के दूसरे राजाओं के हमले की टेंशन है, प्रजा की टेंशन, फलाना टेंशन है, दिमाग का टेंशन है। भाई कंपनी चलाने से कम थोड़े ना राजा राज्य चलाना। बोले वो टेंशन मुक्त कैसे है, मैंने तो देखा सारे राजा टेंशन में रहते हैं। बोले वो टेंशन में नहीं रहते। बोले आप प्रूफ दीजिए। बोले ठीक है चलो दे देंगे। एक दिन धर्म चर्चा चल रही थी तो एक आदमी दौड़े दौड़े आया, बोला कि जनक जी से कि भाई आपका राज्य जल गया, जलकर खाक हो गया, और यहाँ आते आते खबर मिली कि जलकर खाक हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा, आपकी रानी सब जलकर मर गए। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं बचा। बोले नहीं अब कुछ नहीं बचा। तो बोले कि ठीक है, मैं ये ब्रह्म चर्चा कंप्लीट करके चलता हूँ कि बाद की जो अंत्येष्टि की है और बाकी जो क्रिया है उसको हम लोग कर लेते हैं। सबने कहा इनकी रानी मर गई, इनका इतना राजमहल जल गया, इनको करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो गया, बड़े अजीब आदमी है। बोल रहे हैं ब्रह्म ज्ञान की जो चर्चा चल रही है गुरुदेव की, उस क्लास को कंप्लीट करके फिर चलते हैं बाकी काम करने के लिए। बड़ा आश्चर्य हुआ सबको। फिर जनक जी ने कहा कि महाराज ये सूचना आई है, क्लास कंप्लीट हो गई, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम जा सकते हैं। तो अष्टावक्र ने कहा कि अभी 1 घंटे की क्लास और बची है, आप उसको कर लीजिए, उसके बाद जाइए। बोले जैसे गुरुदेव आपकी इच्छा। ठीक है। फिर वो शांत होकर बैठ गए, ब्रह्म चर्चा सुनने लग गए, प्रश्नोत्तर के आंसर देने लग गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। थोड़ी देर में एक सन्यासी दौड़ते हुए आया और उन सारे शिष्यों से बोला कि बंदरों के झुंड ने हम लोग जहाँ लंगोट वगैरह फैलाते हैं, कपड़े फैलाते हैं, वहां पे हमला कर दिया, हम सबके लंगोट लेके चला गया। अब सब परेशान हो गए, सारे शिष्य दौड़ के अपने लंगोट बचाने में लग गए। गुरुजी से किसी ने पूछा भी नहीं कि गुरुजी क्लास छोड़ दें कि नहीं छोड़ें, लंगोट के लिए चले गए। थोड़ी देर में आए तो गुरुजी ने कहा कि भाई तुम लोगों ने क्या हुआ, क्यों भगदड़ है? गुरुजी हम लोग बहुत टेंशन की बात हो गई है कि हमारी लंगोट बंदर ले गए। बोले लंगोट ही तो ले गए ना। बोले तो कल क्या पहनेंगे? गुरुजी ने कहा कि शांत हो जाओ। बोले तुम लोगों ने कुछ दिन पहले मुझसे पूछा था कि जनक विदेह क्यों है और तुम लोग मैं इनकी प्रशंसा क्यों करता हूँ? बोले हाँ। बोले एक चीज बताओ, जनक का क्या गया और तुम लोगों का क्या गया? बोले हमारी लंगोट गई, जनक का पूरा राजमहल सब कुछ चला गया। तो बोले इनके मन में देखो क्या कोई उद्विग्नता दिख रही है, कोई तनाव दिख रहा है? बोले नहीं। बोले आप में देखो? बोले हमारे में है, क्योंकि कल क्या पहनेंगे। बोले आप एक लंगोट के लिए परेशान है, लंगोट दूसरी आ जाएगी, दान से ही तो मिली थी, अगर मैं कहूंगा तो आपको पुनः मिल जाएगी। आप एक लंगोट के लिए आप ब्रह्मचर्चा की क्लास छोड़कर चले गए और इनका पूरा राज्य जल गया है, फिर भी ये बैठ के गुरु आज्ञा से ब्रह्मचर्चा सुन रहे, पूरी मनोयोग से सुन रहे। तो ना तो उनकी बंदर ले गया था लंगोट, ना उनका महल जला था, वो तो अष्टावक्र की माया थी। तो वही आप देखिए कि आप जनक की तरह हैं या उन सन्यासियों की तरह हैं। आप लंगोट के लिए चिंता कर रहे हैं, किसके लिए चिंता कर रहे हैं? क्या गया है? तनाव किस चीज का है? अगर आपके हाथ पैर में बल है तो आप कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे ना। अगर आपके अंदर योग्यता है तो कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे। बढ़िया, ये जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी है, इसको आप बेहतरीन जी सकते हैं अगर आप सोच समझकर सही समय पर सही निर्णय ले लेते हैं। लेकिन अगर आप तनाव में रहेंगे तो निर्णय कैसे लेंगे? तनाव में तो वैसे भी दिमाग काम नहीं करता। शांत चित्त से दिमाग काम कर सकता है। एक और कहानी सुनिए। एक सेठ था, सेठ की बहुत सारी कंपनियां थी, तो बड़ा उसका अस्त व्यस्त सिस्टम चलता था। एक साधु की टोली पर वो गया तो साधु ने कहा कि भाई पहले तो अपने जीवन को सही करो,
जितना अपने जीवन का 10% तो तुम अपने ईश्वर के कार्य में लगाओ, समय खर्च करो, दान करो। उसने कहा कि ठीक है। बहुत प्रभावित हुआ और रात की उसने पार्टी करनी छोड़ दी। रात को कोई भी 8 बजे के बाद कोई बोलता कि भाई आ जाओ हमारे, बोले नहीं, हमारी गुरुजी की साधना है, हम रात को कोई पार्टी वार्टी नहीं करेंगे। वो जाता, कहीं शादी ब्याह होता, वो जाता, लिफाफा पकड़ाता, जो फॉर्मेलिटीज होती करना होता, 9 बजे तक घर के अंदर। सब बोलते हैं तो साधु बन गया, साधु के चक्कर में ये तो साधु बन गया, सब ऐसे ही बोलते हैं। एक बार क्या हुआ कि उसकी फैक्ट्री में बहुत बड़ा इशू आ गया। मीटिंग पे मीटिंग, वो बिल्कुल निश्चिंत था। बोला कि जो होगा भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। और उसने सुबह की साधना में, वैसे मन तो लग नहीं रहा था, टेंशन तो थी, लेकिन उसने कहा नहीं, गुरुजी ने कहा है कि साधना करनी है तो करनी है। तो साधना करने बैठ गया। जैसे वो साधना करने बैठ गया तो उसने सोचा आज हम भगवान से बात करते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं। जैसे वो अपनी परेशानी बता रहा था, ये बता रहा था, वो बता रहा था, अचानक उसकी समस्या का समाधान उसके दिमाग में फ्लैश हुआ और बोला अरे इसको तो हम ऐसे हल कर सकते थे। और वो उठा और उसने उसको कर दिया। तो बोले, वो अपने गुरुजी के पास गया और बोला कि भाई गुरुजी, मैं जब पूरी रात जब मैं मीटिंग कर रहा था तब मुझे समाधान नहीं आया, लेकिन मैं जब पूजा कर रहा था सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तो मुझे उसका समाधान मिल गया। कैसे? तो गुरुजी ने कहा कि बेटा ब्रह्म मुहूर्त इसलिए होता है कि वहां पर तुम थे और भगवान थे। तो समस्या का समाधान देखो, अगर पानी के ऊपर गंदा पानी है तो आप उसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए तो कचरा नीचे बैठ जाएगा और एक पानी साफ हो जाएगा, तो आप उसको नीचे देख सकते हैं। वैसे मन की उथल पुथल में, आप पूरे दिन के मन की उथल पुथल में समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकते, जो समाधान आपको ब्रह्म मुहूर्त में मिलता है। जब आप भगवान के पास थे, भगवान के सानिध्य में थे, तो आपकी चेतना ऊपर उठी हुई थी, तो आपको समस्या का बर्ड व्यू मिला और आपने उस समस्या का समाधान ढूंढ लिया। ईश्वर के सानिध्य में यही तो होता है, आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढ लेते हैं, तनाव मुक्त होने की राह स्वयं ढूंढ लेते हैं। तो उसको ये बात समझ में आ गई। अब आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आप अगर चाहते हैं कि तनाव मुक्त जीवन, तो उगते सूर्य का ध्यान करिए, गायत्री मंत्र का जप कीजिए, कम से कम 3 माला अवश्य जपिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जप करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा लाभ होगा। लेकिन जो नाइट शिफ्ट करते हैं, जो सुबह नहीं उठ सकते, वो जब उठते हैं तभी उनका ब्रह्म मुहूर्त है। उठने के 2 घंटे के अंदर अंदर आपको पूजा कर लेनी चाहिए। अगर आप उठने के तुरंत 2 घंटे के अंदर अंदर बिना हैवी कोई खाना खाए अगर आप जप करते हैं तो भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपकी समस्याओं के समाधान मिलेंगे, आप तनाव मुक्त रहेंगे और आपकी समझ विकसित होगी। अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय अवश्य करिए, अच्छे वीडियोस देखिए, इससे आपको ना जीवन जीने की कला सीखने को मिलेगा। कोई घबराहट नहीं होगी, कोई तनाव नहीं होगा, किसी भी समस्या को आप बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। इस बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। ओम शांति।